तो सिंधु नदी को पार करते हुए आए थे, उसके किनारे बस्तियां बनाई गई थी। तो उस समय तुम्हारे बढ़ रहे हैं, तुम्हारे बढ़ रहे हैं दिखाओ आप भी। अरे भाई तुम्हारे बढ़ रहे, पहले भी कहा था मैंने, कटवाए थे ना उस दिन, हैं? घर पे नहीं कटवाए? 2-3 बच्चे को बढ़ रहे, 4 के जो है आपके बढ़ रहे, 1 हाथ के बढ़ रहे। तुम्हारे क्यों बढ़ रहे भाई आयुष? हैं? दिखाओ, सभी दिखाओ, नाखून दिखाओ, नाखून। तुम्हारे नाखून बढ़ रहे, कटवा के ये। तुम भी मेरे बढ़ने लग रहे हैं ना, कटवा। दिखाओ, क्यों नहीं कटवाए भाई आपने? हैं? हाँ, तेरे नाखून क्यों नहीं कटे भाई? हैं? क्यों नहीं कटवा गए इसके? हाँ, रोज बड़े हो जाओ। बहुत, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं इसके नाखून। तो देख के काट हमारे सामने, अगर कल कोई बड़े हो गए, रोज बड़े हो जाए इसके तो। हैं? कितनी फेरी काट दिए तुमने? हैं? नाखून बढ़ रहे। तो दूसरे की शिकायत कर रही, अपने नहीं कर रही है। जब तेरे बड़े बड़े हो रहे दिखे तो काटते क्यों नहीं भाई? हैं? आपके बढ़ रहे, कटवाओगे? दिखाओ। क्यों बड़े हो रहे भाई ये? हैं? आज लेने गए ड्रेस नवी आवेगी, कितनी बड़ी? अंग्रेज जब भारत आए, तो जब वो आए तो सिंधु नदी को पार करते हुए आए थे, उसके किनारे बस्तियां बनाई गई थी। तो उस समय जो सिंधु नदी थी, ये इसको बोलते थे इंडस। कौन सी नदी? बताया हुआ ना पहले भी। जो इंडस के नाम से जब इसे बोलते थे, तो उसी के नाम पे इन्होंने भारत का नाम इंडिया रख दिया। अब फिर बात आई कि उससे महाभारत काल में इसका नाम आर्यन था, फिर भरत के नाम तब भारत पड़ा, फिर अंग्रेजों ने इंडिया रख दिया। अब इंडिया रखने के बाद लोगों ने, जो वर्ल्ड में है
इसे हिंदुस्तान क्यों कहा? क्योंकि यहाँ हिंदुओं की बस्ती थी। यहाँ कौन रहते थे? हिंदू धर्म के लोग रहते थे। ठीक है ना? तो इस तरह जगह के नाम बदलते गए। भारत वही है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जगह इसके नाम बदलते गए। ओए ध्यान से। अब ये तो बात हुई इंडिया के नामों की, है ना? हमने कल एक और चीज बताई थी आपको कि भारत पहले किसका टुकड़ा था? कहां से टूट के बना भारत? पहले सारी धरती एक थी, सारी धरती जुड़ी हुई थी। बिल्कुल सही बोल रहा। उसमें से जब ये अलग हुआ तो साउथ अफ्रीका जो है उस साइड से ये अलग होके और लाखों साल लगे, धीरे 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 इस साइड में बढ़ता चला गया। हिमालय भी इसी तरह बना, बताया था ना। आज भी हिमालय की लंबाई की जो हिमालय है, हिमालय कहाँ स्थित है? नेपाल में, है ना? सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना? कहाँ है? वो नेपाल में है। और नेपाल हमसे किस साइड में है? भाई हिमालय इधर है तो नेपाल किधर होगा? इधर ही तो होगा ना, उत्तर में। वैसे अगर एक्चुअल दिशा देखी जाए तो उत्तर पूरब है, ठीक है ना? और उत्तर पूरब कहाँ पड़ता है? इस साइड में, है ना? कल ये भी बताया था कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? सही बात, सही बात, बिल्कुल। देखो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, है ना? ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अच्छा, ये भी बताया था कि जो हमारी पानी की जो सीमा है वो दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा कौन सा है? अरब सागर, और दूसरा बंगाल की खाड़ी। बिल्कुल सही बात। अच्छा, जो हमारे छोटे छोटे टापू हैं वो भी तो हमारी धरती है, और कल हमने उसका नाम लिया था उसमें केंद्र शासित प्रदेशों में, है ना? वे कौन से हैं? याद है कुछ? हाँ, बिल्कुल सही बात। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन और द्वीप, वे छोटे छोटे टापू हैं। हमारे जो छोटे छोटे टापू हैं वो उससे घिरे हुए हैं। अब इसका मतलब यह है, जानने वाली बात यह है कि हमारी धरती जो हमारे मैप में दिख रही है उसके अलावा भी छोटे छोटे टुकड़ों में है ना? और वे ज्यादातर टापू हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है ना? फिर हमने एक दिन ये भी बताया था, जो हमारे प्रदेश हैं उन प्रदेशों में से कितनी हो सिस्टर्स किन्हें बोलते हैं? कितनी है वे? 7 सिस्टर्स। जो बंगाल, पश्चिम बंगाल से आगे जितने भी ये पड़ते हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, त्रिपुरा और एक और है कोहिमा। देखो, उसे याद था वो। अच्छा, हमारे यहाँ का सबसे छोटा प्रदेश कौन सा? गोवा। सबसे छोटा प्रदेश कौन सा? और सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा? बता रखा, राजस्थान। सही बात। सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा? राजस्थान। अच्छा, लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश।
हाँ, जनसंख्या में सबसे छोटा असम। बिल्कुल सही बात है। देखो ये बहुत सारी चीजें तुम्हें याद है ना, और धीरे धीरे ऐसे ही हम बात आगे करते जाएंगे और ये चीजें बढ़ती जाएंगी। कल का टॉपिक रहेगा धरती पे, है ना, पर कल तो हम वो मनाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय, आज है विश्व वृद्ध दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब सब्जेक्ट है ना। वृद्ध का मतलब क्या है आपको पता है, जो हमारे दादा दादी जो भी बुजुर्ग हैं हमारे, वे वृद्ध हैं। पेड़ भी वृद्ध हो जाए कभी कभी, और जब पेड़ वृद्ध हो जाता है तो क्या होता है, वो जितना वृद्ध होता जाता है उतना विशाल होता जाता है ना। ऐसे ही जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं उनके पास ज्ञान का भंडार बढ़ता जाता है ना। इसका मतलब यही है ना। तो हमें उनसे ज्ञान की अगर हम अपेक्षा रखते हैं तो हमें उनकी सेवा भी करनी चाहिए। जैसे पेड़ों में हमें पानी देना चाहिए, तो हमें बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। यह गलत बात है? रखोगे ना? रखोगे? दूसरी बात, कल सबको वृद्ध होना। कल का मतलब ये नहीं, कल कुल मतलब एक दिन सबको वृद्ध होना है। भाई हम आज पहले छोटे से थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, अब आप इतने बड़े हो गए, मैं इतना बड़ा हो गया, तो फिर क्या होगा, ऐसे दिन गुजरते जाएंगे और हम भी एक दिन बड़े हो जाएंगे और बूढ़े हो जाएंगे, और बूढ़े हो जाएंगे फिर क्या होगा, धीरे धीरे, है ना। ये सबके साथ है, इसलिए हमें क्या करना है, इनका ख्याल रखना है, केयर रखनी है सदा। इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। कल का टॉपिक रहेगा, कल का यानी कि परसों का, कल का रहेगा महात्मा गांधी जी, उनका जन्म दिवस है और उनकी जो जयंती मनाई जाती है इसके रूप में मनाई जाती है ना। चिल्ड्रंस डे भी होता है ना, चाचा नेहरू, है ना। तो इसलिए आप क्या करोगे, कल थोड़ा सा इसकी तैयारी करके आओगे, इनके बारे में पढ़ के आओगे। महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं, अच्छा ये बताओ, पता होना चाहिए। कल अगर बात करें तो पता चलना चाहिए। महात्मा गांधी जी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपिता, पूरे राष्ट्र के पिता, जब भी तो कहते हैं ना बापू, हैं, तो इसीलिए तो बापू बोलते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको। ये बच्चे कुछ तो ऐसे हैं वो जान के करते हैं, भाई सुना करो। महात्मा गांधी कौन थे, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं उन्हें, कैसो, राष्ट्र के बापू कैसे बने, भाई उन्होंने ऐसे काम किए। वो राष्ट्र के बापू ऐसे नहीं बने जैसे तुम समझ रहे, है ना। राष्ट्रपिता का मतलब है उन्होंने काम ऐसे किए, क्योंकि जिस समय हमारा देश गुलाम था तो उन्होंने अहिंसा के द्वारा बिना लड़े आजादी दिलाई और देश को आजाद कराया। किनसे, अंग्रेजों से, है ना। तो जब उन्होंने ऐसे काम किए, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, तब जाके उन्हें ये उपाधि मिली। कौन सी, राष्ट्रपिता। और इनको गोली किसने मारी थी, गांधी जी को गोली किसने मारी थी, नहीं, जो महात्मा गांधी जी थे उनको गोली मारी थी नथुराम गोडसे। किसने,
और जब गोली मार दी तो महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि इसे सजा मैं दी जाए, जबकि वो उनके सबसे प्रिय थे। क्योंकि कारण क्या है, गोली मारने का भी कारण उनके वैचारिक मतभेद का कारण रहा, लड़ाई नहीं थी। नथुराम गोडसे को उनसे कोई लड़ाई नहीं थी, केवल वैचारिक मतभेद था। नथुराम गोडसे ने पहले उनके पैर छुए, पानी लेते पैर छू के पैर धोए और तब घूमे। तो ये छोटी सी बात है, ये ध्यान रखोगे। कल इसी बात पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, है ना। कल का तो टॉपिक इसी पे ही रहेगा और बाकी जैसा भी होगा देखेंगे।